Hello friends, welcome to our channel Random Dictation. So this is our class second of Pitman New Era Shorthand Course. So अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है पिटमैन न्यू ईरा कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो फर्स्ट वन इज़ टू डू। ये हमारे फ्रेजेस होते हैं। सबसे पहले समझ लेंगे फ्रेजेस होते क्या है। फ्रेजेस जो भी चीज़ हम इजीली जॉइंट कर सकें उनको फ्रेजेस बोलते हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ। इंग्लिश में मैंने बोला ASTUA, इसका मतलब क्या हुआ ना, कुछ भी नहीं। जिन चीज़ों को हम इजीली जॉइंट कर पाए वो फ्रेजेस होते हैं। जस्ट लाइक मैंने बोला SUN, इसको अब हम पढ़ सकते हैं, इसको बोलते हैं सन। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से वर्ड बनता है, लेकिन शॉर्ट हैंड की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। ठीक है। जस्ट लाइक टू डू, कल हमने किया था। टू की आउटलाइन बिल्कुल सिंपल है, 120 डिग्री का छोटा सा एंगल। डू के लिए हम इसको डार्क चलाएंगे ऐसे करके। अगर आप और फर्क करना चाहते हैं तो इसके साथ एक छोटा सा डैश डाल दीजिए। ठीक है। टू डू, टू 120 डिग्री का छोटा सा एंगल, फिर डू के लिए डी डार्क हो जाएगा। ठीक है, टू डू। उसके बाद बट विच है, जैसे तो बट हमने देखा था 90 डिग्री का छोटा सा एंगल। विच के लिए हमने चे बनाया था। ठीक है, विच, बट विच। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म थी जिन्होंने अगर प्रैक्टिस की होगी तो सही समझ आया होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द। व्हेन जॉइनिंग विद एनी वर्ड्स, कभी भी किसी भी चीज़ के साथ द जॉइन हो जाता है तो हम द को हम फिर ऐसे टिक मार्क नहीं लगाते। ठीक है, वो हम टिक मार्क यूज़ कब करते हैं, जब द अकेला हो। अब जब द किसी चीज़ के साथ जॉइंट होगा तो अगर वो 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री के एंगल में हमने पी और बी किए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो 120 डिग्री का अगर एंगल है तो हम उसको नीचे की तरफ लगाएंगे। जैसे पे दा था तो पे हमारा पी लाइट हो गया 120 डिग्री। दा का टिक पहले लगाएंगे, उसके बाद वोवल लगाएंगे। वोवल कहाँ है, पी के बाद है, तो पी के बाद वाला वोवल हम ए का वोवल लगाएंगे, पे दा। जस्ट लाइक पी 120 डिग्री का एंगल, ठीक है, दा नीचे की तरफ और ए का वोवल बीच सेंटर में। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड प्लेस के कर रहे हैं तो सेंटर में ही लगेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं, बेदा। बी 120 डिग्री का एंगल डार्क होता है तो डार्क बनाएंगे। दा नीचे की तरफ छोटा सा टिक और ए का वोवल बाद में तो बाद में। ठीक है। टू दा, अभी हमारे क्या आगे शॉर्ट फॉर्म्स जो हमने किए थे जिसको हम ग्रामोलॉग्स भी बोलते हैं, तो टू दा हमारे साथ है तो टू हम ऐसे लिखते हैं। 120 डिग्री का एंगल है तो दा इसके साथ नीचे की तरफ जाएगा। बी दा, बी हमारा क्या होता है, हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा था डार्क होता है, और दा नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ टिक निकल जाएगा क्योंकि 120 डिग्री का। अब इसके बाद देख लेते हैं 90 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल अगर एंगल है तो अपवर्ड जाएगा या इनसाइड जाएगा। ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल डू दा, तो डी हमने डार्क बनाया, डू के लिए हमारी शॉर्ट फॉर्म थी। दा, अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो अंदर की तरफ या फिर अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, डू दा। अगर आप पहचान करना चाहो तो ये टिक का सिंबल लगा सकते हैं आप, डैश का सिंबल डू के लिए। विच दा है, जैसे चे हमने लाइट बनाया था। ठीक है, और उसके बाद दा के लिए हम क्या कहेंगे, अंदर की तरफ टिक लगाएंगे। पेड दा, पी हमने लाइट किया था 120 डिग्री। अब यहाँ देखने की बात यह है, पी हमने लाइट किया था, अब डी हम डार्क करेंगे तो जो नेक्स्ट पे हमारा होगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट, उसी को देख के हम दा का टिक लगाएंगे। अब डी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है तो इसलिए दा का टिक अंदर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, पेड दा। अगेन देख लो, पी 120 डिग्री लाइट हो गया, डी हमारा 90 डिग्री डार्क होता है तो इसको थोड़ा डार्क चलाएंगे। अब डी को देख के ही आपको दा का टिक लगाना है, तो दा का टिक अंदर की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, तो पेड दा। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक का समझ आया होगा। उसके बाद हम करेंगे पंक्चुएशन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पंक्चुएशन जो होती है हमारी मोस्टली जो यूज़ होती है फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ये यूज़ होती है। बाकी सारी चीज़ें हम लगाते हैं जो इंग्लिश वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है क्योंकि ITI के पेपर में जब भी आप देखोगे तो उसके अंदर अगर ये पूछता है कि फुल स्टॉप का जो मार्क है वो कौन सा है, पैरेंथेसिस का मार्क है जो कौन सा है, वो शॉर्ट हैंड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो फुल स्टॉप जो है हम इंग्लिश में डॉट लगाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे डॉट लगाते हैं, बट यहाँ हम फुल स्टॉप के लिए क्रॉस का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे क्रॉस का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क में नीचे डॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन मार्क डॉट की जगह क्रॉस लगाएंगे। अब एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, हम नीचे डॉट लगाते हैं लेकिन यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, हाइफन के लिए हम यहाँ पे दो सिंबल यूज़ करेंगे, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल जो लाइन होती है वो यूज़ करेंगे। डैश के लिए हमारे पास एक अलग सिंबल है ऐसे। ठीक है, ये डैश का सिंबल है, ऊपर से ऐसे फिर सीधी लाइन फिर नीचे की तरफ। पैरेंथेसिस है जो 1/4 ब्रैकेट बना के, 1/4 यानी कि 1/4
उसको बीच में से काट देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरेंथेसिस होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमें चैप्टर 2 भी आज ही करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको पहले जो आपकी पिटमैन शॉर्टहैंड की बुक में दे रखा है इंग्लिश में, आपको वैसे इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, और यही एक्सरसाइज आपको 6 से 7 या 8 बार प्रैक्टिस करनी है। पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस 6 से 7 या 8 बार आपको करनी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द डेट है, तो अब मुझे इसको क्या करना है, कोड करना है द डेट को कोड कैसे करूँगा मैं, ये द का टिक अगर अकेला है तो मैंने बताया था द अलग लिखेगा, तो डेट है तो डी हमारा क्या होएगा, डार्क होएगा 90 डिग्री, टी लाइट चलेगा और ए का वोवल लगेगा। ठीक है, द डेट। अब हमने ये फुल स्टॉप नहीं लगाना इंग्लिश वाला, अब हम शॉर्ट हैंड वाला फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा ईजी है डिकोडिंग वगैरह। दोबारा देख लो, द हमारा क्या है अलग बनता है तो ऐसे आएगा, अगर किसी चीज़ के साथ जॉइंट होता है तो वो हम आगे देखेंगे। ये द हो गया। अब डेट बनाना है तो हम डी को डार्क चलाएंगे 90 डिग्री का एंगल, टी को लाइट चलाएंगे और ए का वोवल। ठीक है, फुल स्टॉप के लिए हमने वो लगाना है जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, उसके बाद द पेज है तो द हमने अलग सीखा है तो द हम डॉट लगाएंगे। ठीक है, पेज के लिए हम पी 120 डिग्री लाइट चलेगा और जे जो है हमारा डार्क चलेगा 60 डिग्री, और पी के बाद ए का वोवल है तो पी के बाद ए लगाएंगे। ठीक है, पेज। अब उसके बाद हम देखते हैं डेट द पेज, आगे हमारा द इसके साथ जॉइंट हो गया डेट के साथ, तो डी डार्क हो गया, टी हमारा लाइट हो गया। द के लिए हम इसको ऊपर की तरफ टिक ले जाएंगे, ए का वोवल डी के बाद है तो डी के बाद ए का वोवल लगाएंगे। पेज आ गया, पी 120 डिग्री लाइट, 60 डिग्री जे होता है। ठीक है, तो हम 60 डिग्री चलाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का वोवल लगाएंगे, डेट द पेज। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन हम कोई ना कोई देख लेते हैं एग्जाम्पल, आपको बेटर समझ आएगा। एब पेज पे डिट, अब एब के लिए हम पहले स्ट्रोक बनाएंगे, बी 120 डिग्री डार्क होता है, ए का वोवल पहले है, अब ई नहीं देखेंगे हम, एब। अब बोलने में क्या आ रहा है, एब, ई की साउंड कहीं नहीं आ रही, ए बी तो नहीं बोल रहे ना हम, ए बी ई नहीं बोल रहे, हम एब बोल रहे हैं, एब ही बोलते हैं इसको, तो ए पहले है तो ए पहले लगेगा। ठीक है, एब। फिर उसके बाद है पेज, पी हमारा लाइट हो गया, जे हमारा डार्क हो गया। ठीक है, पी के बाद ए का वोवल है तो पी के बाद ए का वोवल लगाएंगे। ठीक है, पेड आ गया, पी हमारा क्या है 120 डिग्री लाइट है, डी हमारा डार्क है और यहाँ पे ए का वोवल आ जाएगा, पेड। इट में हम क्या करेंगे, इट हमारा लाइट हो रहता है तो इट हम लाइट बनाएंगे। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एब पेड इट 2, तो बी हमारा क्या है 120 डिग्री डार्क है और ए का वोवल पहले आया तो पहले लगाएंगे। पेड है, पी हमारा 120 डिग्री लाइट है, डी हमारा 90 डिग्री डार्क है और ए का वोवल है तो पेड। इट आया तो इट के लिए हम थी बनाते हैं, टी 90 डिग्री। ठीक है, थू के लिए हमने नई जो आउटलाइन देखी थी, डार्क करेंगे और नीचे इक्वल का सिंबल देंगे। ठीक है, और वही फुल स्टॉप हमारा जो अभी हमने फुल स्टॉप सीखा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो। ठीक है, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छा लगा हो तो पिछली वीडियो को फिर जाकर लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, और फॉर मोर कंटेंट्स हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं चैप्टर सेकंड की बात करूँगा। चैप्टर सेकंड में हम एक सर्कल देखते हैं। ठीक है, ये मेरा तरीका है समझाने का। तो सर्कल देखते हैं, सर्कल को 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें से अब हमारे कौन कौन से कॉन्सोनेंट निकलेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है ये 2 भाग में बटेगा। ठीक है, एक लाइट और एक डार्क। यहाँ वाला भी हमारा पोर्शन 2 भाग में बटेगा, एक लाइट और एक डार्क। ठीक है, ऊपर वाला हमारा जो पूरा पोर्शन होएगा ये भी 2 भाग में बटेगा, तो ये भी हमारा लाइट और डार्क का फ़र्क होएगा। यहाँ वाला पोर्शन भी 2 भाग में बटेगा जिसको हम लाइट और डार्क बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। लेफ़्ट साइड का जो बिलो पोर्शन होएगा वो 2 कॉन्सोनेंट क्रिएट करेगा। सबसे पहला एफ लाइट का। ठीक है, अब ये कर्व स्ट्रोक होते हैं जो कि मुड़े हुए होते हैं, तो एफ लाइट है तो हमारा नीचे वाला पोर्शन जैसे नीचे वाला बना हुआ वैसे ही बनाना है, बिल्कुल लाइट हल्के हाथ से, तो ये हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हल्का चलाएंगे तो एफ हो जाएगा। जब इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे यानी पेंसिल को थोड़ा गूढ़ा चलाएंगे तो ये हमारा वी हो जाएगा। डार्क और लाइट में आपको डिफरेंस प्रॉपर अच्छी तरह दिख रहा होगा। आई होप सभी को समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा।
एफ लाइट और वी डार्क, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे कॉन्सोनेंट को समझ लेते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन होगा जो फुली डिस्क्राइब होगा, यानी कि ये लेफ़्ट साइड का नीचे वाला पोर्शन था देख लिया, अब फुली डिस्क्राइब जो हमारा पूरा बनेगा उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है इथ टी एच, एक होता है थी टी डबल एच, ठीक है, थी ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इथ के लिए हम क्या करेंगे, लाइट सी, जैसे हम सी बनाते हैं वैसे ही बनेगा, जस्ट लाइक एक ब्रैकेट ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से। तो ये हमारा क्या होएगा इथ, और जो थी होगा वो हमारा क्या होएगा डार्क होएगा, यानी कि इसको हम थोड़ा सा गुड़ा बनाएंगे दबा के, ठीक है। नाउ कमिंग टू द राइट पोर्शन, ऐसे जो होगा हमारा राइट बिलो पोर्शन होगा जो कि हमारा राइट साइड में है, एस एच बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे कर्व किया था वैसे ही यहाँ पे कर्व है, नीचे वाला पोर्शन जो है ये एस एच और जेड एच बनता है। एस एच कैसे होगा अभी तक आपको समझ आ गया होगा, एस एच बिल्कुल लाइट चलेगा, कर्व पोर्शन मुड़ा हुआ, ठीक है। और जेड एच के लिए हम क्या करेंगे, जेड एच के लिए हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि हमें समझ आ सके कि जेड एच कौन सा है और एस एच कौन सा है। बाकी मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं यहीं तक समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो फुली राइट पोर्शन डिस्क्राइब। अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट का राइट पोर्शन के नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों डिस्कस कर लिए। अब इसका एक ही बचा है, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे और नीचे वाला, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे तो कैसे होगा, फुली राइट पोर्शन डिस्क्राइब करेगा एस को और जेड को, उल्टा सी यानी कि उल्टी ब्रैकेट, जस्ट लाइक बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे जब, तो ये हमारा जो बिल्कुल हल्का चल रहा है ये एस होगा, और जब इसी को थोड़ा सा डार्क चलाएंगे